सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बना सकती है। 25 साल की रिसर्च के बाद नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों का राज बताया। और वो राज छुपा है हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे प्लानिंग में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे मशहूर और जिंदगी बदलने वाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने का असली रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका प्लान और आपका आत्मविश्वास है। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से सीखकर 13 ऐसे सीक्रेट्स बताए जो किसी को भी अमीर और कामयाब बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी कुछ खास बातें। सोचिए अगर आपकी सिर्फ एक चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो है आपकी चाहत। लेकिन मैं बात किसी मामूली चाहत की नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जबरदस्त, पागलपन की हद तक जलती हुई चाहत की। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की वो किताब है जिसने करोड़ों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। इस किताब में 13 कदम बताए गए हैं जो आपको अमीरी और सफलता की ओर ले जाते हैं। और उन 13 में सबसे पहला कदम है बर्निंग डिजायर, यानी जबरदस्त चाहत। क्यों? क्योंकि बिना चाहत के कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। बर्निंग डिजायर का मतलब सिर्फ सोच लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए जो आपको आराम से बैठने ना दे। ऐसी चाहत जो आपकी नींद उड़ा दे। ऐसी चाहत जिसके लिए आप हर दिन उठें और काम करें। कहावत है, जब तक आपके सपनों को पाने की भूख सांस लेने की भूख से ज्यादा ना हो जाए, तब तक सफलता नहीं मिलती। नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में एडविन सी बार्न्स का जिक्र किया है। बार्न्स एक मामूली आदमी था। उसके पास पैसा नहीं था, बड़ा नाम नहीं था, कोई पावर नहीं थी। लेकिन उसके पास था एक जबरदस्त चाहत। बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक, उनके साथ काम करना। सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पार्टनर बनना। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, तू कौन है? एडिसन के पार्टनर बनने चला है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने ट्रेन पकड़ी, एडिसन के ऑफिस गया और सीधा बोला, मुझे आपके साथ काम करना है और एक दिन मैं आपका पार्टनर बनूंगा। एडिसन ने उसे तुरंत पार्टनर नहीं बनाया। छोटा मोटा काम दिया, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। उसने लगातार मेहनत की, साबित किया कि वो काबिल है। आखिरकार एक दिन वो मौका आया और बार्न्स एडिसन का पार्टनर बन गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर थी। बर्निंग डिजायर के साथ 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य मीन्स क्लियर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आधे अधूरे सपनों से कुछ नहीं होता। दूसरा, खुद पर विश्वास मीन्स सेल्फ बिलीफ। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको अपने सपने पर यकीन होना चाहिए। तीसरा, त्याग और मेहनत मीन्स सैक्रिफाइस हार्ड वर्क। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको आराम, आलस और बहाने छोड़ने पड़ेंगे। आज भी देखिए, एलोन मस्क, उसने स्पेस एक्स शुरू की तो लोग हंसे। कहा गया, प्राइवेट कंपनी स्पेस में नहीं जा सकती। लेकिन उसके अंदर जबरदस्त चाहत थी। 3 बार रॉकेट फेल हुए, लोग बोले छोड़ दे। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। आज स्पेस एक्स नासा से भी आगे की बातें कर रही है। सचिन तेंदुलकर, बचपन में लोगों ने कहा छोटा है, क्या कर पाएगा? लेकिन उसके अंदर क्रिकेट को लेकर जबरदस्त चाहत थी। आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है। बर्निंग डिजायर बिना प्लान बेकार है। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा। चाहत के साथ एक प्लान होना जरूरी है।
जैसे बार्न्स ने प्लान बनाया कि एडिसन से मिलेगा, वहां काम करेगा, खुद को साबित करेगा। सिर्फ सोचकर बैठने से कुछ नहीं होता, कदम उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई सपना है, बड़ा सपना, तो खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर उसे पाने की बर्निंग डिजायर है? क्या आप उस चाहत के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप हार नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, एक दिन लोग कहेंगे, वो देखो, वही इंसान जिसने अपनी सोच से अपनी किस्मत बदली। आगे नेपोलियन हिल ने बताया कि चाहत को रियलिटी में बदलने के लिए आपको ये 6 कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, स्पष्ट रूप से तय करो कि तुम कितना पैसा या क्या पाना चाहते हो। धुंधली सोच से कुछ नहीं होता। टारगेट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, तय करो कि उसके लिए तुम क्या देने को तैयार हो। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ सैक्रिफाइस जरूरी है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करो कि कब तक उसे पाना है। चौथा, एक ठोस प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू करो। पांचवा, अपनी ये सारी बातें लिखो। अपना लक्ष्य, समय, कार्रवाई, योजना, सब कुछ लिखो, लेकिन याद रहे, किसी के साथ भी साझा मत करो। आखिरी और छठा, रोजाना दिन में 2 बार इस लिखे हुए बयान को जोर से पढ़ो, ऐसा पढ़ो जैसे मानो वो सपना पूरा हो चुका है। जब आप रोज अपने सपने को जोर से बोलते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें, सोच और एनर्जी को उसी दिशा में ले जाता है। धीरे धीरे यूनिवर्स, परिस्थितियां और मौके आपके फेवर में बनने लगते हैं और यूनिवर्स भी धीरे धीरे आपको उसी ओर धकेलने लगता है। हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सपने अधूरे, कमजोर और वेग होते हैं। लेकिन जिनके अंदर जलती हुई चाहत होती है, वो अंत में हर रुकावट को पार करके जीत जाते हैं। तो सारांश में पहले चैप्टर में ये 4 कोर बातें आती हैं। बिना जबरदस्त चाहत के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। चाहत को प्लान और एक्शन में बदलना जरूरी है। सपनों को बार बार अपने दिमाग में डालना पड़ता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हार नहीं माननी चाहिए। पहले चैप्टर में सिर्फ मोटिवेशन नहीं दी गई, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है कि कैसे चाहत को सक्सेस में बदला जाए। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप कितना चाहते हो। क्या आपके अंदर वो जलती हुई चाहत है जो आपको चैन से बैठने नहीं देगी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, एक दिन आप भी अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर ये बातें आपको पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें। जल्द ही इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे।